नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल पॉकेट स्टोरीज़ में। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ पहले तो कि आप लोगों ने स्टोरीज़ ना होने के बावजूद, बहुत टाइम से मैं स्टोरीज़ नहीं डाल रही थी, उसके बावजूद भी आप लोगों ने मुझे अपना प्यार बनाए रखा, मेरे प्रति प्यार बनाए रखा। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल पिछले 2 महीने से मैं बेड पर थी। डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने के लिए बोला था क्योंकि मुझे चोट लगी थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हम ये कहानियों का सिलसिला अब फिर से शुरू कर रहे हैं। तो आइए आज मैं आपको एक और मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की की नई नई शादी हुई थी और शादी के बाद वो अपने नए घर मतलब ससुराल में आई। लेकिन जैसे ही उसने ससुराल में प्रवेश किया तो उसे वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने बहुत एडजस्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन उसे वहाँ कोई खुशी नहीं मिल रही थी, क्योंकि शायद उसका कारण ये था कि उसकी सास जो है वो हमेशा उसे हर बात में टोकती रहती थी और कुछ ना कुछ उसे कहती रहती, जिसके कारण हुआ ये कि उसे अपने पिता का घर याद आने लगा। क्योंकि जैसा कि होता है कि एक पिता अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उसका पिता भी उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। बचपन से जवानी तक पिता ने अपनी बेटी की सारी ज़रूरतों को पूरा किया था और बहुत ही लाड़ प्यार से अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। अब ये नई नवेली दुल्हन अपनी सास के इस रुखे हुए व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। कई बार तो उसे इतना गुस्सा आ जाता था कि वो पलटकर जवाब भी दे देती थी, जिसके कारण घर में बड़ी ही असमंजस की स्थिति बनी रहती। एक दिन वो अपने पिता के घर लौट आई और रो रो कर अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, यहाँ आपके पास ही रहूंगी। यदि आप मुझे मना भी करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। अब लड़की के जो पिता थे वो बहुत समझदार थे, तो पिता ने 2 दिन बाद अपनी बेटी से कहा कि यदि मैं तुझसे एक बार जैसा कहूँ, क्या तू वैसा करेगी? फिर उसके बाद अगर तू कहेगी कि तुझे इस घर में मेरे साथ रहना है तो तू खुशी से रह सकती है। उसकी बेटी ने कहा कि ठीक है पिताजी, कहिए। बेटी ने फिर पिता से कहा कि पिताजी, लेकिन ये आखिरी बार होगा जब मैं उस घर में जाऊंगी। तो पिता ने कहा कि बेटा, ससुराल में जाकर जैसे ही तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे, तभी तुम अपने मुंह में एक कुल्ला पानी भर लेना। तो उसके पिता ने कहा कि और तब तक मुंह में पानी भरे रहना जब तक सासू माँ अपना बोलना बंद ना कर दे, और उसके बाद उस पानी के कुल्ले को नाली में थूक देना और फिर कुछ भी पलट कर मत कहना। वैसे तो बेटी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बेटी ने अपने पिता की बात मान ली। अब उसने ससुराल में जाकर वैसा ही व्यवहार किया। जब भी सासू माँ कुछ कहना शुरू करती, वो तुरंत मुंह में पानी भर लेती और बहुत देर तक ऐसे ही रहती। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में सासू माँ का जो व्यवहार था वो बहू के प्रति नम्र होता चला गया। वो सोचने लगी कि कितनी अच्छी बहू है, पलटकर कोई जवाब ही नहीं देती और गुस्सा भी नहीं होती। अब उसे अपनी बहू जो है वो बेटी की तरह लगने लगी और वो उसकी तारीफ भी करने लगी। कुछ ही दिनों में सासू माँ का जो प्रेम भरा व्यवहार था देख करके बहू को भी सासू माँ अपनी माँ जैसी दिखने लगी और वो उनसे माँ जैसा प्यार भी करने लगी। दोनों खूब सारी बातें करती, साथ साथ घूमने जाती, खरीदारी करने जाती। कुछ दिनों के बाद लड़की का जो पिता था वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आया। घर के सभी लोगों ने उसके पिता का काफ़ी अतिथि सत्कार भी किया। जब लड़की के जो पिता हैं वो वापस जाने लगे तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा चलो अपना सामान बांध लो, तुम मेरे साथ हमारे घर चल रही हो, हम वापस चलेंगे। तो बेटी ने कहा कि नहीं नहीं पिताजी, अब यही मेरा घर है, क्योंकि मैं अपनी सासू माँ से माँ जैसा प्रेम करती हूँ और अब मैं इन्हें किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यही मेरी माँ है। पिता को अपनी बेटी की ये बातें सुनकर और सास बहू का ये अटूट प्रेम देखकर बहुत अच्छा लगा। वो बहुत खुश हुए और अपनी बेटी को बहुत सारी आशीष देकर खुशी खुशी उसके घर से वापस आ गए। दोस्तों यूँ तो ये कहानी बहुत छोटी सी है,
लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। आपने इस कहानी में देखा कि जब तक वो लड़की अपनी सास को पलटकर जवाब देती थी, तब तक घर में रोज़ लड़ाइयाँ होती थी। और जैसे ही उसके पिता ने उसे चुप रहने के लिए कहा, धीरे धीरे घर में लड़ाई होनी बंद हो गई। क्योंकि कहते हैं ना कि प्रेम सब बातों को सह लेता है। रिश्ते बनाना तो आसान है, लेकिन उन रिश्तों को निभाना बहुत कठिन होता है। और जो लोग रिश्ते निभाना जानते हैं, वही लोग सही मायने में सच्चा प्यार करते हैं। अगर आजकल की लड़कियां, हालांकि मुझे किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है, आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, हर चीज़ को समझती हैं, लेकिन अगर वो अपने ससुराल में जाकर मेरी कहानी की बहू की तरह ही अगर वो चुप रहना सीख लें, थोड़ा सा सह लें, तो इससे बड़ों की इज़्ज़त भी बनी रहती है, घर में शांति भी बनी रहती है और परिवार भी आगे जाकर बहू को स्वीकार करता है, उसे प्यार करता है। क्योंकि जब हम किसी नए परिवेश में जाते हैं, वहाँ के तौर तरीके सीखने करने में बहुत वक्त लगता है, और जब हम उन तरीक़ों को, उन वहाँ के तौर तरीक़ों को सीख जाते हैं, उसके बाद वही घर हमें अपना सा लगता है। उस घर के सदस्य भी हमारे अपने हो जाते हैं और वहीं से हमें प्यार भी मिलता है। तो हमें अपने रिश्तों को तोड़ने की, अपने रिश्तों से अलग होने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। यहाँ समझदारी दोनों तरफ से दिखानी होती है, बहू को भी और सास को भी। और सिर्फ सास को ही नहीं, घर के हर सदस्य को आने वाली बहू के साथ में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि लड़कियां की औरतें घर को स्वर्ग भी बना सकती हैं और नर्क भी बना सकती हैं। ये सब हमारे अपने हाथ होता है। तो क्यों ना हम सब मिलकर थोड़ा सा चुप रहकर, थोड़ा सा सहन करके अपने अपने घरों को स्वर्ग बनाएं। आपको ये कहानी कैसी लगी? मेरी कहानी सुनकर आपने क्या शिक्षा पाई? मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी स्टोरीज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ एक ऐसी ही मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।